6.3 जो चल रहा है अपने, इसमें चैप्टर 6.3 में अपनी जो प्रश्नावली ये टेंजेंट स्पर्शी है ना, टेंजेंट और नॉर्मल की जो चैप्टर चल रहा है वही है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन से, है ना, क्योंकि कल मैंने इंट्रो पार्ट इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, है ना, कि जो एक्चुअली क्या होती है स्पर्शी और क्या होते हैं विलंब, इनके इंट्रो के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि क्या होती हैं, कैसे इनके इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं और क्या होती है इनमें अवकलन का अनुप्रयोग से रिलेटेड प्रवणता वाली चीज़ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं ना। शुरुआत से पहले क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ कि नोट करा है कि y इज इक्वल टू 3x⁴ अब माइनस में 4x के x इज इक्वल टू 4 पर खींची जाने वाली स्पर्शी की प्रवणता, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो ये चैप्टर है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी अपना आपको मतलब कंफर्टेबल तरह का फील करना पड़ेगा कि बोलना क्या चाहा है और अवकलन के अनुप्रयोग से क्या बातें हमको यहाँ पे मिलती हैं। तो मैंने बताया था ना कि अगर कोई फलन y इज इक्वल टू f(x) अगर गिवन है इस तरह से, तो इस फलन का अवकलन करके उसमें x इज इक्वल टू यहाँ पे अगर जो चीज़ें पुट करना चाहते हैं उस पॉइंट पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता मिल जाती है। तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है, ये लिखा है कि y इज इक्वल टू 3x⁴ माइनस में 4x के, है ना, बिंदु ये x इज इक्वल टू 4 पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता फाइंड आउट करनी है। तो कुल मिल के मेरे को क्या करना चाहिए कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना चाहिए। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 3 12 x⁴ माइनस में 4। तो ये हो गया अवकलन पर्टिकुलर गिवन फंक्शन का। इस अवकलन में यानी कि dy/dx एट पॉइंट किस पे, तो x इज इक्वल टू अगर 4 पुट कर देते हैं तो इस पॉइंट, इस कर्व के पॉइंट 4 पे जहाँ x की वैल्यू 4 है उस पॉइंट 4 पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस तरह से मेरे को इसमें चाहिए कि हम इसमें 4 पुट कर लें, तो 12 मल्टीपल x³ यानी कि 4 का क्यूब माइनस में 4, तो 4 चौके 16 चौके 64, आइए मल्टीपल में है 12 अब माइनस में है 4, इस तरह से। ठीक है, तो 12 चौके 48 के 8, उसके बाद ये हो जाएगा 12 छक 72, 72 4 76, ऐसे 76 माइनस में 4। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन से 7 6 उसके बाद 4, तो ये बन के आ रही है प्रवणता, मतलब कि m की जो वैल्यू है। अच्छा, tan थीटा का मान 0 से अपरिभाषित, मतलब उसकी आप पढ़े होंगे डोमेन रेंज, तो -∞ से +∞ का होता है। मतलब कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी sin थीटा की वैल्यू है कि sin थीटा की वैल्यू -1 1 के बीच में आती है। हाँ, ये हो सकता है किसी सरल रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू 7, है ना, 764 आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या करना था आपको कि कुल मिल के पर्टिकुलर गिवन फंक्शन का अवकलन करना है, अवकलन करके उसमें पॉइंट 4 को पुट करने हैं। तो इस तरह से जो आंसर आएगा वो बिंदु 4 पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता मिल जाएगी। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखिए। चलिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पहले क्वेश्चन की तरह है। तीसरा क्वेश्चन ये नोट करा है कि कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस में x प्लस में 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर फाइंड आउट करना है जहाँ पे x निर्देशांक का मान 2 है, ऐसा कुछ बोलना चाहे। तो चूंकि हमारा y इज इक्वल टू फलन कैसा है, तो y इज इक्वल टू फलन है x³ माइनस में x प्लस में 1, और इस कर्व पे ये अगर कर्व बन रहा होगा तो इस कर्व के किस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए जिस पॉइंट पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी जो है ना, उस पॉइंट में, जिस पॉइंट में स्पर्शी आपको चाहिए, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे x निर्देशांक का मान 2 है। तो वहाँ पे सबसे पहले तो हम ये पाएंगे कि वहाँ पे y का मान कितना है। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में अगर कहीं उपयोगी बने तब हमें ऐसा करना है, अगर उपयोगी ना है, y का मान वहाँ बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है y का मान निकालने को। ठीक है, तो कुल मिलके हमें जितना पूछा है हम वही काम करेंगे। तो हमें पूछा है कि इस कर्व पे, है ना, इस कर्व पे आपको स्पर्शी की प्रवणता चाहिए जहाँ पे x निर्देशांक कितना है, तो ये 2 है, ऐसा कुछ है। तो कुल मिलके हमसे पूछा गया कि इस फलन का अवकलन करके उसमें 2 अगर पुट कर दिया जाए x के वैल्यू पे, तो हमें जो बन के आएगा आंसर वही ना आएगा प्रवणता पॉइंट इस पे, माने जहाँ x की वैल्यू 2 है वहाँ पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता आ जाएगी। तो या तो इस तरह से क्वेश्चन में डायरेक्टली इसका यूज करिए, नहीं तो एक तरीका ये है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस बिंदु को ही फाइंड आउट कर लेते हैं, उस पॉइंट को ही। तो चलिए, अगर हम x बराबर 2 इस फलन में उठा के रखते हैं
कि x बराबर 2 y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस में x प्लस में 1 में रखने पर। तो यहाँ से अब क्या पाएंगे बताइए। तो चूंकि होता ये है कि इसी कर्व पे अपना पॉइंट स्थित है ना, जहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू इसमें अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, अब माइनस में 2 प्लस में 1। तो इस तरह से जो अपना आंसर आ रहा है ये आ रहा है 7। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना है 7 है। तो हमें इस कर्व के उस पॉइंट पे स्पर्शी चाहिए जहाँ पे x निर्देशांक 2 है तो y 7, यानी कि कुल मिलकर वो बोलना चाहा है कि 2 7 पे बिंदु 2 7 पे इस पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता आपको चाहिए। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा dy अपन dx, बगल में ये वाला 3x स्क्वायर माइनस में 1, आइए प्लस में इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो चूंकि हमें dy अपन dx की वैल्यू किस पे चाहिए, तो हमें चाहिए 2 7 पे, ऐसे इस बिंदु पे चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें x के स्थान पे इस पर्टिकुलर दिए गए है ना अवकलज में आपको x के स्थान पे 2 पुट करने हैं, y है तो 7 पुट करने हैं, तो इसमें y नहीं है। तो y जब नहीं है तो कुल मिलके हम x के स्थान पे 2 पुट करेंगे तो ये 3 मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1। तो इस तरह से अपना हो जाएगा 4 3 12 माइनस में 1 यानी कि हो जाएगा 11। तो ये क्या बन के आया, तो जो 11 आंसर आया है ये m की वैल्यू है, m इज इक्वल टू 11। इसका मतलब ये है कि इस कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट किस पे, जहाँ पे x निर्देशांक 2 है तो वहाँ पे y निर्देशांक का मान 7 है। तो कुल मिलके 2, 7 यानी कि 2 7 पॉइंट पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता मिल गई किस पे, तो इस कर्व के कितना है प्रवणता 11 है। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज का खेल है क्वेश्चन में, आपने बहुत अच्छे से अगर भाषा को रिलेट करना सीख गया तो क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान तरह के क्वेश्चन है। तो चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नोट करा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 3x ऐसा कुछ अब प्लस में 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पे फाइंड आउट करनी है जहाँ पे x निर्देशांक का मान 3 है। आप सोच पा रहे होंगे वो क्या बोलना चाहे, किसी फलन पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता चाहिए उसको। तो कोई फलन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्व होगा और उस कर्व के पर्टिकुलर उस पॉइंट पे स्पर्शी की प्रवणता चाहिए जहाँ पे x निर्देशांक का मान 3 है। तो आप एक काम करिए, 3 को उठा के पर्टिकुलर गिवन फंक्शन में रखेंगे तो हम पा जाएंगे y की वैल्यू। तो इस तरह से कुल मिलके हमें पॉइंट मिल जाए x, y टाइप का। तो x, y पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता किस पे, तो कर्व x क्यूब माइनस में 3x प्लस 2 के। तो कुल मिलके हम यही करना चाहेंगे कि इसका अवकलन करिए और उसमें है ना x इज इक्वल टू 3 पुट करिए, अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। लिखा है कि x बराबर a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, अब y इज इक्वल टू जो लिखा है a sin क्यूब थीटा। ठीक, तो पूछा हमें ये है कि थीटा इज इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता चाहिए। ऐसा कुछ आपसे पूछना चाहा है। तो चलिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करें। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि कुल मिलके इसका dy अपन dx मुझे फाइंड आउट करना है, उसमें थीटा की वैल्यू कितना पुट करनी है, π/4 पुट करनी है। तो हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन आप अच्छी तरह समझते हैं कि एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, प्राचलिक फलन है। अब प्राचलिक फलन का अवकलन कैसे करते हैं मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है इसका करते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो ये वाला हो जाएगा dx अपन d थीटा, अब बगल में एक कांस्टेंट है बाहर है, ये हो जाएगा cos थीटा पे पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद फिर से जब cos थीटा का करेंगे तो माइनस में sin थीटा। तो इस तरह से अपना क्या आंसर बन के आ रहा है, तो ये आ रहा है कि माइनस में 3a sin थीटा मल्टीपल में cos स्क्वायर थीटा। तो ये बन के अपना आंसर है किसका, तो थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करने से इसका। अब ये जो क्वेश्चन में गिवन है कि चूंकि y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, तो हमें इसका भी अवकलन करना चाहिए थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला हो जाएगा dy अपन d थीटा, अब बगल में एक कांस्टेंट है बाहर, साइन क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, अब फिर से sin थीटा का करेंगे तो ये वाला हो जाएगा cos थीटा। तो ये नोट करा है कि 3a sin स्क्वायर थीटा मल्टीपल cos थीटा। ऐसे तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें dy अपन dx की वैल्यू चाहिए। अब मैं इसको अच्छी तरह से बताया हूँ कि dy अपन dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको dy अपन d थीटा में dx अपन d थीटा का डिवाइड करना चाहिए।
तो इस तरह से हमें इसमें डिवाइड करना चाहिए इसका, है ना। तो यहाँ से क्या बन के आएगा, तो बन के आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा मल्टीपल में कास थीटा। अब बटे में नीचे नोट करना है हमें कि माइनस में 3a साइन थीटा मल्टीपल में कास स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो गई और साइन से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, एक बार ऊपर साइन बचा, नीचे एक बार कास बचा। तो इस तरह से जो अपना आंसर आ रहा है वो dy/dx की जो वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है, साइन बटे में कास आ रही है, यानी कि tan थीटा आ रहा है इस तरह से। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें थीटा इज इक्वल टू π/4 पे अभिलंब की प्रवणता चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले हमें स्पर्शी की प्रवणता कैसे मिलेगी। तो चूंकि dy/dx कितने पे, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 पे कितना बन के आएगा, तो माइनस में tan π/4 यानी कि आएगा अपना -1। तो इस तरह से आप मेरे को बताओ जो ये -1 आया वो क्या आया है, तो -1 ये आया है कि पर्टिकुलर थीटा इज इक्वल टू π/4 पे इस गिवन फंक्शन के कर्व पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता है, यानी -1 स्पर्शी की प्रवणता है। तो चूंकि अभिलंब की प्रवणता की मैंने कहानी बताया था कि अभिलंब की प्रवणता कैसे फाइंड आउट करेंगे जब आपको स्पर्शी की प्रवणता दिया हो। तो चूंकि स्पर्शी अभिलंब दोनों एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, यानी कि m1 मल्टीपल m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि स्पर्शी की जो प्रवणता है -1 गिवन है। तो इस तरह से हम यहाँ अगर मल्टीपल में -1 रखते हैं, यहाँ m2 की मेरे को वैल्यू चाहिए थी, तो कितना बन के आएगा, तो ये कट जाएगा ऐसे, m2 इज इक्वल टू +1 आएगा। तो कुल मिल के थीटा इज इक्वल टू π/4 पे खींची जा सकने वाली जो अभिलंब की प्रवणता है वो +1 है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा इसमें पैरामेट्रिक का भी यूजेज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, और साथ ही ये जो -1 आंसर है वो क्या है, तो -1 में कंफ्यूज ना रहिएगा। dy/dx निकाल के पर्टिकुलर गिवन पॉइंट को अगर उठा के रखते हैं तो उस पॉइंट पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता होती है। अगर अभिलंब का पूछा है तो एक स्टेप आपको इस तरह से आगे तो थोड़ा बढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 6 गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन में गिवन है, तो आप एक बार इसको ट्राई करिए, फिर से क्वेश्चन 6 को भी ट्राई करिएगा। हम एक बार बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि वक्र y इज इक्वल टू x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x प्लस में 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखा एक अक्ष के समानांतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए देखते हैं एक बार y इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x अब प्लस में 7 के उन बिंदुओं को ही ज्ञात करना है, यानी कि हमें पर्टिकुलर उस पॉइंट को ही फाइंड आउट करना है जिसपे खींची जा सकने वाली जो स्पर्शी है वो एक अक्ष के पैरेलल है। अच्छा, थोड़ी सी अगर ग्राफ के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप मेरे को बताओ, ये चूंकि x³ टाइप का फंक्शन है, x³ वाला जो फंक्शन होता है वो दो जगह यू टर्न लेता है, मतलब कुल मिलके इसमें अगर उसने ये ना क्वेश्चन में बोला, देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूँ, उसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि लिखा है कि y इज इक्वल टू x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x प्लस में 7 पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए, यानी कि उस बिंदु को, उन बिंदु ना बोल के अगर ऐसा बोलता कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां पे खींची जा सकने वाली जो स्पर्शी है वो एक अक्ष के पैरेलल है। तो हमें एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर उसने ऐसा बोल दिया है कि उन बिंदुओं को फाइंड आउट करिए जहां पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता एक अक्ष के पैरेलल है, इसका मतलब कि कम से कम 2 बिंदु आना चाहिए, तभी तो ऐसी बात बोला है। तो एक बार फलन देख के भी आप समझ सकते हैं कि हाँ ऐसे 2 ठे जरूर बिंदु बन के आएगा। एक बार देखिएगा कैसे ये होता है। तो अगर हम बात करें कि इसका कर्व जो बना होगा कुछ ऐसा बना होगा कि 2 जगह यू टर्न तो जरूर लिया होगा ऐसा, ठीक है। एक बार यहाँ यू टर्न है, एक बार यहाँ है, तो यही दोनों ऐसे बिंदु है जहाँ पे स्पर्शी अगर हम ड्रा करेंगे तो क्या होगी, एक अक्ष के पैरेलल होगी। अगर ये x डैश है अगर ये y डैश है, तो यानी कि दोनों बिंदु यही हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, ठीक है, जहाँ पे स्पर्शी की प्रवणता एक अक्ष के पैरेलल है। हाँ, इतना भी कन्फर्म है कि इस तरह के क्वेश्चन के आंसर में जो फंक्शन x³ टाइप का डिफाइंड है उसमें 2 ही बिंदु आएंगे जहां पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी एक अक्ष के पैरेलल होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लीजिएगा, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है कि y इज इक्वल टू x³ माइनस में 3x² माइनस 9x प्लस में 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा एक अक्ष के पैरेलल है। तो कुल मिलके एक अक्ष के पैरेलल खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता कितनी, तो एक अक्ष के समांतर
खींची जाने वाली स्पर्शी की प्रवणता कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए अपनी 0, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो एक अक्ष के पैरेलल उसकी 0 होती है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि अवकलन करके अगर पर्टिकुलर पॉइंट को रखा जाए तो उस पॉइंट पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता मिल जाएगी। तब मैंने को क्वेश्चन में मेरे को ऐसा कुछ लिखना चाहिए, मैंने थोड़ा क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करा है। मान लेंगे कि माना कि इस कर्व पे कोई बिंदु एक x, y है, माना कि वक्र पर कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु क्या है x y है, जहां पे x y है, जिस बिंदु पे खींची जा सकने वाली जो स्पर्शी है वो x अक्ष के पैरेलल है। तो हमें कुल मिलके इसका अवकलन करना चाहिए। तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो 3x² माइनस में यहाँ पे 3 दूनी 6x और उसके बाद माइनस में खाली इस तरह से 9। तो ये क्या बन के आया, तो ये बन के आया अपना कि dy/dx की वैल्यू पर्टिकुलर इस फंक्शन का, अगर हम ही कह रहे हैं कि dy/dx एट पॉइंट x, y, तो कितना आएगा, वो तो इतना ही रह जाएगा। हम थोड़ा सा x1 y1 इसलिए ना माने हैं कि थोड़ा सा कोई दिक्कत ना, उसमें x1 y1 की वैल्यू आती है, इसमें xy की आ जाएगी, तो यहाँ x1 y1 हो जाएगा ऐसे। आइए हम माइनस में है 9, ठीक है। तो एक बार हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, तो ये बनना चाहिए कि जो 3x² माइनस में 6x है इस तरह से, अब माइनस में 9 है, ये प्रवणता हो गई किसकी, तो इस पॉइंट के है ना, इस कर्व के पॉइंट x, y पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की, यही प्रवणता तो कितना होना चाहिए 0 के इक्वली। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जो नोट करा है ना, द्विघात समीकरण हो गया अपना। तो ये हो गया अपना गुणनखंड करने का तरीका पता है तो आप जानते ही होंगे कि ये नोट करा है कि 3x² ये 29 27 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि माइनस में 9x में से 3x को घटा लेते हैं, 29 27 हो गया इस तरह से, और ये प्लस में करते हैं क्योंकि ये वैल्यू मेरे को माइनस में लानी है, ठीक है। अब माइनस में 9 बगल में 0, तो ये हो जाएगा अपना 3x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस में यहाँ से 3 बच जाएगा, प्लस में यहाँ 3 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 छूटेगा ऐसे। अब बगल में 0, तो यहाँ से x यानी कि x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस में 3 बगल में 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना -1, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू 2 ठे मिली है, तो x की वैल्यू अगर हम इसमें उठा के रखते हैं तो हमें मिल जाएगी y की वैल्यू। तो अगर हम x बराबर 3 किस में, तो y इज इक्वल टू x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x प्लस में 7 में रखेंगे x बराबर 3, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। अब वही x, y बना लीजिएगा, वही हो जाएगा अपना पॉइंट। तो अगर हम 3 ले रहे हैं x की वैल्यू, तो जो y की वैल्यू आएगी उसको संगत रखेंगे कि 3, y। अब y की वैल्यू जो आएगी आप समझ ही जाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा। इस तरह से मैं निकाल देता हूँ, इस तरह से जो वैल्यू आएगी वो 3 3 29 27 हो जाएगा। अब माइनस में ये वाला भी अपना लग रहा है कि 3 3 29 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 29 27 अब प्लस में 7, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए इस तरह से, माइनस में से यानी कि माइनस में 20 आया, ठीक है। तो हमें कौन सा पॉइंट मिला, तो हमें पॉइंट मिला जब x बराबर 3 तो y बराबर -20, तो एक पॉइंट मिला 3 माइनस में 20 ऐसा। तो इसी तरह से जब -1 इसमें उठा के रखेंगे तो एक और मान मिलेगा। तो इस तरह से वही 2 बिंदु ऐसे हैं जिन पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी x अक्ष के पैरेलल है। तो इसमें कहानी क्या बन रही थी अपनी, कुल मिलके थोड़ा सा जिसमें अपनी कहानी ये है कि जो प्रवणता है ना x अक्ष के पैरेलल किसी भी सरल रेखा की वो 0 होती है, ठीक है। तो उसने क्या बोलना चाहा है कि x³ माइनस में 3x² माइनस में 9x प्लस में 6 अगर ये कोई कर्व है तो इस कर्व पे उन बिंदुओं को ही फाइंड आउट करना है जहां पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी की प्रवणता 0 के बराबर है। तो इस तरह से जो चीजें मैं इसमें मान के स्टेप बाय स्टेप करा हूं, आप इतना ना करते तो भी काम चलेगा। कुल मिलके इसका अवकलन करिए, अवकलन को रख लीजिए 0 के बराबर। बात वही है जो इतना स्टेप बाय स्टेप मैंने करा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में आंसर जो लिखने होते हैं बोर्ड में वो इसी तरह के लिखने होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। लिखा है कि y इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मेरा तात्पर्य है कि फंक्शन अपना x² टाइप का डिफाइंड हो गया।
तो अगर कुछ इस तरह से है, चलिए हम क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से रिलेट करना है ना, विथ कर्व के साथ इसको सॉल्व करिए, ग्राफ के साथ सॉल्व करिए, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होते हैं, साथ ही साथ समझदारी में थोड़ी सी विकास हो जाता है। तो अगर सपोज दैट यहाँ से एक फंक्शन डिफाइंड है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू पूरे का इस तरह से स्क्वायर, तो आप मेरे को बताओ कि इसका कर्व कैसा बनेगा। तो हो सके इसका कर्व यूं कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये बोलना चाहा है कि इस कर्व पे उस बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, ध्यान से समझने का बात को है ना। ये क्वेश्चन में नोट करा है कि कर्व y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पे उन बिंदु को ही ज्ञात कीजिए जिस पर जो स्पर्श रेखा है ना वो 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो कुल मिलके अगर हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट अगर 2 0 है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो 4, इस तरह से है, इस तरह से, तो ये वाली एक रेखा ऐसी है जो इस कर्व को टच करे या ना करे उससे मेरे को लेना देना नहीं है। बट हाँ ये है कि ये एक स्पर्श रेखा है, सॉरी स्पर्श रेखा नहीं है, ये एक सरल रेखा है। इसी के पैरेलल इस कर्व पे कोई एक स्पर्श रेखा आपको खींचनी है। तो हमें कुल मिल के अगर मैं इस तरह से इसको खींच रहा हूँ, इस तरह से कि एक स्पर्शी ऐसी है कि जो इस पॉइंट को टच कर रही है, इस पॉइंट को टच ही नहीं कर रही है, इस पॉइंट पे खींची जा सकने वाली जो स्पर्श रेखा ये वाली एल बनी है ना, एल, वह किसके पैरेलल है। तो अगर मैं यहाँ पॉइंट ए ले रहा हूँ, इस पे अगर बी ले रहा हूँ, तो जो अगर मैं सपोज दैट इसको भी नामांकन कर देता हूँ, ये सी डी है, सपोज दैट सी डी है ना। तो थोड़ा सा पे काम करिए, हमें इस पॉइंट को ही मान लेना चाहिए, चलो पी मैं मान लेता हूँ। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो बात गिवन करा है ना, वो ये गिवन करा है कि जो CP है वो पैरेलल है किसके, AB के। तो हमें इसी पॉइंट P को प्राप्त करना है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा मेरे को इतना तो जरूर आती है सारी बातों को समझ में कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती है। तो कुल मिल के समझदारी अपनी ये है कि जो प्रवणता CP की वही प्रवणता AB की। तो सबसे पहले हमें AB की प्रवणता निकाल लेना चाहिए। तो चूंकि जो AB की प्रवणता है वो हमें निकालने का ढंग है ना, हम क्या करते हैं कि दो बिंदु से होकर जब कोई सरल रेखा गुजरती है x1 y1 x2 y2, तो इसकी प्रवणता कैसे निकलती है। तो इसकी प्रवणता अगर m इज इक्वल टू हम फाइंड आउट करें तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस 0 यानी कि 4, अब बटे में 2 माइनस x2 यानी कि 4 माइनस में 2 यानी कि ये वाला हो जाएगा 2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया अपना 2। तो AB की प्रवणता कितनी 2, तो इसलिए CP की जो प्रवणता है ये भी कितनी है, तो ये भी अपना 2 है, ठीक है। क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होती है। तो हमें CP की जो प्रवणता ये पता चल गया। इस पॉइंट को अगर हमें पाना है तो अगर मैं मान लिया कि ये वाला पॉइंट x, y है, तो हमें कुल मिलके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना चाहिए कि इस फलन का अवकलन करके और उसमें पॉइंट x, y अगर हम रख देते हैं, यानी कि dy अपॉन dx गिवन फंक्शन का किस पॉइंट पे, तो x, y पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हम यही काम करेंगे, ठीक है। हम इसका अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस में 2, और फिर से जब इसका अवकलन करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो ये कुल मिलके आ गया अपना 2x माइनस में 4। dy अपॉन dx एट x, y, तो अगर हम इसमें x, y पुट करेंगे तो ये 2x माइनस 4 ही रहेगा। इसकी वैल्यू कितना है 2 के इक्वल ही है। तो इसका मतलब कि ये हो गया कि 2x माइनस में 4 इज इक्वल टू 2। तो अगर यहाँ से 2x इज इक्वल टू देखें तो 6 या x इज इक्वल टू आ गया 3। तो अगर x का मान 3 है तो इस 3 को उठा के अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इस तरह से जब x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 1। तो हमें वो पॉइंट कौन सा पॉइंट मिला 3, 1। तो ये पॉइंट कौन सा है 3, 1 है। हमें इसी पॉइंट को प्राप्त करना था। तो हमें आंसर भी मिल गया कि ये जो C है, सॉरी P है, P का निर्देशांक क्या है, तो P है 3, 1। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो कुल मिलके देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है इसमें कि जो AB है इसी के पैरेलल कर्व पे कोई एक पॉइंट C लेके, माने इसी के पैरेलल कोई एक ऐसी स्पर्शी खींचनी है जो इस स्पर्श मतलब कि सॉरी इस कर्व को छू के जाए। तो इस कर्व को छू के जाने वाली स्पर्श रेखा है जो अपना CP है, अब पॉइंट P को कर्व पे ना टच कर रही है।
मतलब सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि जो प्रवणता ए बी की वही प्रवणता सी पी की। तो इस तरह से क्वेश्चन ना अच्छी तरह से मैंने इसको बताया है, एक बार ध्यान से रिकॉल कर लीजिएगा इसको, फिर अगले क्वेश्चन को देखना है। नंबर 9 भी बहुत बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करा है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 11x प्लस में 5 पर उन बिंदु को ज्ञात कीजिए जिसपे जो स्पर्श रेखा है वह y इज इक्वल टू एक्स माइनस में 11 है ना, x माइनस 11 है। ये मतलब कुछ ऐसा बोलना चाहा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि जो वक्र है वह एक्स क्यू माइनस में 11x प्लस में 5 पर उन बिंदु को फाइंड आउट करना है। सपोज दैट कि इसका ग्राफ अगर इस कदर का रहा होगा इस तरह से, तो इस पे अगर कोई यहाँ पॉइंट है ना अपनी, तो इस पॉइंट पे खींची जा सकने वाली जो ये स्पर्श रेखा, चूंकि हमें अच्छी तरह से पता है मैं कर्व ऐसा ही क्यों बना रहा हूँ, मैं कर्व इसलिए ऐसा बना रहा हूँ कि जो क्वेश्चन गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 11x प्लस में 5, अब मैं ये इसको बहुत अच्छे से बताया हूँ कि कोई एक्स क्यूब टाइप का अगर फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो दो जगह यू टर्न लेता है। तो इस तरह से मैंने रैंडम तरीके का एक फिगर बना दिया है। इस पॉइंट पे जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो स्पर्शी ये खींची जा रही है ना, अगर इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ तो सी पे जो स्पर्शी ड्रा हुई है और सी को मैं एक्स का वाई मान लेता हूँ, तो जो सी पे स्पर्शी ड्रा हुई है ना, इस स्पर्शी की प्रवणता दिया है, स्पर्शी की प्रवणता नहीं दी है, सॉरी, स्पर्शी का ही समीकरण ही दे रखा है। तो स्पर्शी का समीकरण कितना है, तो चूंकि स्पर्शी का समीकरण है y इज इक्वल टू एक्स माइनस में 11, ठीक है। तो थोड़ा इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूं, तो ये लिखा है कि x माइनस में y माइनस में 11 इज इक्वल टू 0। तो जो ये स्पर्शी है इसकी मतलब समीकरण यहाँ पे गिवन है, तो बताइए स्पर्शी की प्रवणता कितनी, तो कुल मिलके इस सरल रेखा की प्रवणता आपको चाहिए। तो कोई भी सरल रेखा जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है, इसकी प्रवणता माइनस ए बाई बी होती है। सरल रेखा के समीकरण वाले चैप्टर में इसको अच्छे से बताया है। तो यहाँ से जो इसका एम होगा वो होगा माइनस में ए बाई बी, ए का मतलब होता है एक्स का कोफिशियंट, तो माइनस में 1, अब बटे में वाई का कोफिशियंट भी -1 है, तो इस तरह से कैंसिल आउट होकर अपना एम की वैल्यू कितना आया, 1 आया, है ना। तो जो स्पर्शी है उसकी प्रवणता मेरे को पता है कि 1 है, तो हम स्पर्शी की प्रवणता पता चल गया कि 1 है। लेकिन इसी एक प्रवणता को प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, वो फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि इसका अवकलन करिए, इसमें x का y रखिए, तो यही प्रवणता मिलनी चाहिए। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो काम करना चाहिए कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है इस फंक्शन का, तो ये वाला हो जाएगा dy अपन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अब माइनस में 11। एक काम करते हैं, हमें चूंकि यहाँ पे रखना है x का y, तो अगर हम x का y में रखते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन तो होने वाला नहीं है। तो चूंकि हम काम ये करेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस में 11, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 3x स्क्वायर माइनस में जो 11 है वो स्पर्शी की प्रवणता है, और स्पर्शी की प्रवणता कितनी है, तो यहाँ क्वेश्चन में 1 नोट कर रखा है। तो इसे जब हम उधर भेजेंगे तो ये 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जाके उधर से अपना जुट जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू ये जाके 3 अगर डिवाइड करें तो 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस में 2 हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू आप 2 समझ रहे हैं या -2 समझ रहे हैं, तो अगर x की वैल्यू इसमें 2 उठा के रखेंगे फलन में, तो x इज इक्वल टू 2 जब इसमें उठा के रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, अब माइनस में 11 दूनी 22 प्लस में 5, तो ये हो गया अपना, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 8 13, अब माइनस में 22 यानी कि हो गया अपना माइनस में 9। तो x की वैल्यू अगर आप 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू -9 आ रही है, तो इसका मतलब पॉइंट कौन सा होना चाहिए, तो ये पॉइंट जो C है वह होना चाहिए अपना कितना, तो ये 2 -9 इस तरह से। तो अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आपको सीखने को मिला कि x इज इक्वल टू -2 भी है एक आंसर। तो x इज इक्वल टू -2 जब उठा के इसमें रखेंगे तो फिर y का मान मिलेगा, इस तरह से फिर एक नया बिंदु मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होना चाहिए कि इस तरह की जो स्पर्शी है एक और संभव है, और वो संभव है सपोज दैट इस पॉइंट पे, मतलब कि ये जो स्पर्शी खींची जा रही है ये और ये, इन दोनों की प्रवणता सेम है, ठीक है। तो इस तरह से 2 पॉइंट ऐसा संभव है जिसपे ये वाला, तो चूंकि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक बिंदु निकाल दिया बहुत है। अब 2 बिंदुओं को निकालना चाहें तो दोनों को निकालिए, लेकिन आंसर अपना यही हो जाता है कि अगर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितना, -9। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे, है ना।